बलोच राजी मुच्छी पे किए गए हमले, गवादर को बंद करने, मस्तूंग में दोस्तों को ज़ख्मी करने, गवादर और नोशकी में दोस्तों को शहीद करने और गवादर में जारी धरने की हिमायत में आज फिर एक रैली की गई कोयटा में सरियाब रोड पर। कल साहिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस पे बलोच यकजहती कमेटी को प्रॉक्सी करार दे दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक माँ बूढ़ी 80-70 साल की एक उम्र रसीदा खातून रोती है और अपने बच्चे की फरियाद कर रही है। एक छोटा भाई अपने भाई को बाजियाब कराने की फरियाद कर रही है। तमाम लापता अफराद की फैमिलीज हैं। लापता अफराद की तादाद हज़ारों में, हज़ारों बलोच पश्तून नौजवान इस वक्त रियासत के फौजियों के टॉर्चर सेलों में पड़े हुए। अब हमें ये समझ नहीं आती कि प्रॉक्सी कौन है। प्रॉक्सी तो वो है जिन्होंने अमेरिका से डॉलर लेके झूठे जहाज किए। वो प्रॉक्सी वो है जिनके अपने मिनिस्टर आज भी कहते हैं कि हमने जाली जहाज किया, हमने डॉलर के बदौलत जाली ऑपरेशंस किए और हम डॉलर के लिए करते आ रहे हैं। आज भी ये प्रॉक्सी है अमेरिका के, आज भी जाली ऑपरेशन के लिए ये और डॉलर कमाने के लिए ये तड़प रहे हैं। ये कहाँ के प्रॉक्सी है? क्या ये राशिद हुसैन की माँ जो 6 साल से बच्चे के ढूंढ रही है, उमर रसीदा खातून, ये प्रॉक्सी है? क्या ये जाकिर मजीद की माँ जो 15 साल से दरपदर है अपने बच्चे को ढूंढ रही है, ये प्रॉक्सी है? हमें समझ नहीं आ रही कि ये रियासत किस तरफ जा रही है। जहाँ पे मुतालबा किया जाता है बाजियाबी का, लापता अफराद की बाजियाबी का, जहाँ पे साइल व वसाइल की बात की जाए, जहाँ पे मादनियात की बात की जाए, जहाँ पे बलोच पश्तून कौम अक़वाम की माकमियत की बात की जाए, कच्ची सुबह की बात की जाए, जहाँ आईनी मुतालबा किया जाए, वहाँ उनको प्रॉक्सी करार दिया जाता है, वहाँ उनको गद्दार करार दिया जाता है। इदारों को किसने कहा कि आप सर्टिफिकेट बांधते गद्दारी मुई वतन? क्या आप मुलाजिम हैं? आपको हमारे खून पसीने की कमाई जो टैक्स मिलता है आपको तनख्वाह दी जाती है। आप कौन होते हैं कि तालीम में आप मुदाखलत करते हैं? आप कौन होते हैं कि अदलिया में आप मुदाखलत करते हैं? कि आप कौन होते हैं कि निज़ाम सेट करने वाले? आप एक मुलाजिम हैं। अब हम देखिए असेंबली में बैठे हुए उन अरकान पे परेशान है। चले हुकूमत से तो कि ये हम गिला ही नहीं करते, हुकूमत एक टॉक्स के तौर पे आई गई है और इसी तरह हुकूमतें आती रही, पर कौमी असेंबली में बैठे हुए अपोजिशन की वो जमायत है जो आइन में चाहती है, जो आइन की बात करती, क्या वो ये आइनी मुतालबात को नहीं देख रही? क्या ये बलोच आवाम जो 10 दिनों से बैठे रोडों पे धरने दे रहे हैं, बलोच कौम, क्या इनको ये नजर नहीं आ रहा? क्या ये नहीं समझते कि इनके मुतालबात आईनी है? क्या ये लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को अदालतों में पेश करो? अब ये इस मुल्क के आइन पे बावर यकीन रखते हैं, इस मुल्क की अदलिया पे यकीन रखते हैं, इस मुल्क के इदारों पे यकीन कर रहे हैं, मगर आपके मुल्क के मुसल्लह इदारे अगवाकार जिन्होंने बच्चों को उठाया है लापता के, वो इस मुल्क के आइन को नहीं मानते। वो अगवाकारी कर रहे हैं, वो जुर्म कर रहे हैं, वो जुर्म के मुर्तकिब हो रहे, मगर असेंबली में बैठे लोग के अपोजिशन में हो, हुकूमत में, उन्होंने इस पर खामोशी इख्तियार की। जाकिर मजीद की माँ उनको नजर नहीं आती। ये अभी सनाउल्लाह जिनका कजन बात करके गया है, जिनको सोना खान से उठाया गया, इनको नजर नहीं आता। हजारों पश्तून बलोच की माएँ जो अपने बच्चों लापता बच्चों के लिए रो रही, इनको नजर नहीं आ रहा। तो हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में बेइज्जत रियासत, इस रियासत के जितने सतून है वो मिल के पश्तून बलोच का इस्तेसाल कर रहे हैं, उन पर जुल्म व जबर कर रहे हैं। हम तो सुप्रीम कोर्ट पे परेशान है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट 10 दिनों से ये नहीं देख रही। अगर वहां पे कोई गड्ढा गिरता है लाहौर में तो ये सो मोटो लटिस लेते हैं। यहाँ पे नौजवानों पे फायरिंग की गई, 14 नौजवानों को जख्मी किया गया, 3 नौजवानों को शहीद किया गया। आज भी गवादर मासरे में है, आज भी कोयटा, तुरबत और गवादर में, नोशकी में, दालबंदी में, मस्तों में मुजाहरे, एहतजाज, धरने हो रहे हैं। क्या ये सुप्रीम कोर्ट सोई हुई है? या सुप्रीम कोर्ट को भी एक मुसल्ला इदारे या मुसल्ला महकमे ने यरगमाल किया हुआ है? तो हम ये समझते हैं कि पश्तून बलोच का इस्तेसाल बहैसियत रियासत तमाम इदारों ने किया है। अगर पार्लियामेंट में बैठे लोग हैं अपोजिशन में, हुकूमत हो, तो आज हम ये कहने पे मजाज होंगे कि यह अनासिर हमारे इस्तेसाल करने में, जुल्म जबर में इनके सहूलतकार भी है और इनके साथ बराबर की शरीक भी है।